आपका स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। आजकल लोग ज्यादातर डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। अब लोग कैश के अलावा और भी ऑप्शंस को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करते हैं। वहीं बड़े पेमेंट करने के लिए चेक का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आप भी किसी को पेमेंट करने के लिए चेक का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि सरकार ने चेक बाउंस से जुड़ी नियम में कुछ बदलाव कर इसे सख्त कर दिया है। कई बार कुछ गलतियों के चलते चेक बाउंस हो जाता है। चेक बाउंस होने का मतलब है कि उस चेक से जो पैसा मिलना था वो ना मिल सका। वहीं चेक बाउंस से जुड़ा वो नया नियम क्या है और कैसे होता है चेक बाउंस, हम आपको सब समझाएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है चेक बाउंस। जब कोई व्यक्ति किसी को चेक देता है और अकाउंट में उतनी राशि नहीं होती तो वो चेक बाउंस हो जाता है। ये न सिर्फ एक वित्तीय गड़बड़ी है बल्कि अब ये कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आता है। चेक बाउंस की स्थिति में बैंक पेनल्टी वसूलता है। अलग अलग बैंकों में चेक बाउंस की पेनल्टी अलग अलग होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में चेक बाउंस के मामले में आप पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है और आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। आइए बताते हैं कि किन कारणों से चेक बाउंस होता है, ऐसे में कितना जुर्माना वसूला जाता है और कब मुकदमे की नौबत आती है। यह है चेक बाउंस होने के कारण। अकाउंट में बैलेंस ना होना या कम होना, सिग्नेचर मैच ना होना, उसके बाद शब्द लिखने में गलती, अकाउंट नंबर में गलती, ओवर राइटिंग, चेक की समय सीमा समाप्त हो जाना, चेक जारी करने वाले का अकाउंट बंद होना, जारी चेक का संदेह, चेक पर कंपनी की मुहर का न होना, ये सब कारण हैं जिससे की वजह से चेक बाउंस हो जाता है। भारत में चेक बाउंस होने को एक अपराध माना जाता है। आपको बता दें कि चेक बाउंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के मुताबिक चेक बाउंस होने की स्थिति में व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उसे 2 साल तक की जेल या फिर चेक में भरी राशि का दोगुना जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है। हालांकि ये उसी स्थिति में होता है जब चेक देने वाले के अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस न हो और बैंक चेक को डिसऑनर कर दे। तो वहीं अब नए नियम के अनुसार अगर किसी का चेक बाउंस होता है तो उसे पहले से दोगुना जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, बैंक अकाउंट फ्रीज होने से लेकर जेल जाने तक का रास्ता भी खुल सकता है। सरकार ने अब इस पूरे मामले को बेहद गंभीर मानते हुए चेक बाउंस पर दोगुना जुर्माने का प्रावधान किया है। उदाहरण के तौर पर नए नियमों के तहत क्या है सख्ती, हम आपको ये बता देते हैं। अगर किसी की चेक की रकम 50,000 है और वो बाउंस हो जाता है तो पेनल्टी 1 लाख तक की हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति पर बार बार चेक बाउंस का आरोप लगता है तो उसका बैंक खाता फ्रीज हो जाता है, जिससे कि वो आगे और भी किसी तरह का लेन देन नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही बैंक द्वारा 100 रुपए से 750 रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जा सकता है। नए कानून के तहत ANI एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने पर आरोपी को 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है। चेक डिसऑनर होते ही भुगतानकर्ता पर मुकदमा चला दिया जाता है। चेक के बाउंस होने पर बैंक की तरफ से पहले लेनदार को एक रसीद दी जाती है जिसमें चेक बाउंस होने की वजह से के बारे में बताया जाता है। इसके बाद लेनदार को 30 दिनों के अंदर देनदार को नोटिस भेजना होता है। अगर नोटिस के 15 दिनों के अंदर देनदार की तरफ से कोई जवाब न आए तो लेनदार मजिस्ट्रेट की अदालत में नोटिस में 15 दिन गुजरने की तारीख से 1 महीने के अंदर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहीं चेक से लेन देन करना हो तो कुछ बातों का ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। जल्दबाजी में चेक के साथ की गई लापरवाही नुकसान की वजह बन सकती है, इसलिए जरूरी है कि सावधानी से काम लिया जाए। आइए बताते हैं कि चेक को भरते वक्त किन गलतियों से बचना चाहिए। क्या बरते सावधानियां, ये भी हम आपको बता दें। चेक में शब्दों और अंकों में धनराशि डालने के बाद उसके पीछे स्लैश का साइन बनाना बेहद जरूरी है। उदाहरण के तौर पर 20,000 ओनली स्लैश और 20,000 ऐसा लिख के स्लैश। अगर स्लैश साइन नहीं लगाते हैं तो जालसाजों के लिए अमाउंट बड़ा लेने का अवसर पैदा हो जाता है। जब भी चेक का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें कि इस MICR कोड को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे।
बैंक चेक उस पर डाली गई डेट यानी कि तारीख के बाद 3 महीने तक ही वैलिड रहता है। चेक की डेट की अनदेखी न करें। अगर आप सीधे किसी के बैंक अकाउंट में पेमेंट करना चाहते हैं तो चेक पर अकाउंट पेई जरूर डालें। ये साइन चेक के लेफ्ट यानी कि बाईं टॉप कॉर्नर पर डबल क्रॉस लाइन के बीच अकाउंट पेई लिखकर बनाया जाता है। अकाउंट पेई करते वक्त चेक पर राइट या सीधी साइड में लिखें, बियरर को काट दें। वहीं अगर चेक कैश करने के लिए दे रहे हैं तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पर अकाउंट पेई साइन ना बनाएं। जब भी किसी को चेक से पेमेंट करें तो नाम और धनराशि को लेकर शब्दों और फिगर्स के बीच ज्यादा स्पेस देने से बचें। अकाउंट में जितना हो उतना ही बैलेंस भरे, उससे ज्यादा अमाउंट नहीं भरे। जब भी बैंक चेक पर हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर करे तो याद रखें कि आपको वैसे ही साइन करने हैं जैसे संबंधित बैंक ब्रांच के रिकॉर्ड में पहले से दर्ज है। जब भी किसी को बैंक चेक से पेमेंट करें तो उस चेक की डिटेल्स, चेक जैसे कि चेक नंबर, अकाउंट का नाम, अमाउंट और डेट जरूर नोट कर लें। कुछ नियम और छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसी गलतियां नहीं होगी। आपको बता दें कि चेक बाउंस के मामले पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़े हैं। इससे न सिर्फ लेन देन की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है बल्कि बिजनेस और आम आदमी दोनों की वित्तीय स्थिति पर भी दबाव पड़ता है। इन्हीं सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये सख्त कदम उठाया है जिससे आम आदमी को किसी परेशानी न हो। साथ ही साथ सरकार डिजिटल ट्रैकिंग के जरिए और तेजी से निपटारा करने की कोशिश कर रही है। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करें कि ये खबर आपकी काम की हो। बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहें हमारा ये प्लेटफॉर्म।